नमस्कार। आज बात करते हैं हृदयाकाश की। महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी कहते हैं कि हृदय शब्द से कौन सी वस्तु समझ में आती है, प्रत्येक साधक को अवश्य जानना चाहिए। कारण, ज्ञान, भक्ति आदि सभी मार्गों में हृदय के संबंध में एक स्पष्ट धारणा न रहने पर साधना मार्ग में अग्रसर नहीं हुआ जा सकता। प्राचीन काल के वैदिक ऋषिगण दहर विद्या नामक इस हृदय विज्ञान का अनुशीलन करते थे। हृदय जो कि आकाश स्वरूप है, वह दहराकाश है। इस शब्द के जरिए वे लोग इंगित कर गए हैं, यही अंतराकाश का नामांतर है। बाहर जैसा विशाल आकाश दिखाई देता है, वही दृष्टि अंतर्मुखी होने पर भीतर भी विशाल अनंत आकाश का स्फुरण होता रहता है। यह आकाश हृदय के नाम से जाना जाता है। दृष्टि जब बहिर्मुखी होती है, तब इंद्रिय गोचर जगत जिस आकाश में प्रतिभासमान होता है, वही बाह्य आकाश है। उसी प्रकार दृष्टि अंतर्मुखी होने पर दृश्य प्रपंच जिस आकाश में परिस्फुरित होता है, वही अंतराकाश या हृदय रूपी आकाश है। वास्तव में ये दोनों आकाश एक ही हैं, परंतु हमें अपनी दृष्टि की उभयमुखी गति में साम्य लाना चाहिए। इस हृदय आकाश में इष्ट का स्फुरण होता रहता है। जितने दिनों तक चित्त शुद्ध नहीं होता, उतने दिनों तक अंतराकाश तमसाच्छन्न रहता है। चित्त शुद्धि के साथ साथ अंधकार दूर हो जाता है। स्वच्छ प्रकाश रूप में अंतर्दृष्टि के सामने हृदयाकाश उद्भासित होता है। स्वच्छ आकाश में ज्योति का आविर्भाव ही ज्ञान की सूचना है। बाहरी आकाश में जिस प्रकार सूर्य उदय होता है, अंतराकाश में उसी प्रकार देवता रूपी सूर्य का आविर्भाव होता है। उस आलोक से तब आकाश आलोकित हो जाता है। उपनिषदों में इसे पुंडरीक, कमल आदि कहा गया है। वस्तुतः ये भावों का विकास है। भावों के विकास के साथ साथ कमल उन्मीलित होता है, हृदयाकाश आलोकित होता है। यह हृदय रूपी आकाश पद में इष्ट देवता का, भगवान का आसन है। गीता में कृष्ण ने कहा है, ईश्वरा सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। सभी के हृदय में अंतर्यामी पुरुष रूप में परमात्मा विराजमान है। वे इस शून्य आसन में अधिष्ठित रहते हुए अपनी अचिंत माया शक्ति द्वारा देह का निरंतर संचालन कर रहे हैं। देह की प्रवृत्ति एवं निवृत्ति के मूल में हृदय स्थित पुरुषोत्तम की प्रेरणा के बिना अन्य कोई कारण मौजूद नहीं है। अहंकार में आविष्ट जीव अपने अनेक ज्ञान और क्रियाओं पर अभिमान करता है। जानने का कर्ता वह एवं करने का कर्ता वह, वही जानता है, वही करता है। ये वास्तव में अभिमान मात्र है। वह न जानता है न करता है, वह मात्र दृष्टा है। ज्ञान और क्रिया शक्ति की लीला है। यह शक्ति माया रूपिणी, जिसका आश्रय एवं अधिष्ठाता उसके हृदय में स्थित अंतर्यामी पुरुष है। इस सिद्धांत को साधक को समझना चाहिए, तभी कर्म बंधन से मुक्ति प्राप्त होगी। हृदय की उपलब्धि या प्राप्त करने के लिए असंख्य पथ हैं। योग्यता एवं व्यक्तिगत स्थिति के अनुसार किसी भी पथ के सहारे इस हृदय रूपी शून्य में आया जा सकता है। इंद्रिय के अधिष्ठान क्षेत्र से शरीर के बाहरी हिस्से में बाह्य वायुमंडल में असंख्य नाड़ी रश्मियां विस्तृत हैं। जीव देह त्याग करने के बाद बाहर संचरण करते समय इन मार्गों का अवलंबन करते हुए चलता रहता है। उसी प्रकार
उस इंद्रिय के केंद्र से शरीर के अंतःप्रवेश में भी असंख्य नाड़ी या रश्मियां जाल की तरह फैली हुई है। आभ्यंतरीणी वायु के प्रकोप एवं वैषम्यवश ये सभी नाड़ियां जटिल और कुटिल आकार धारण कर उलझे हुए चारों ओर फैली हुई हैं। इन्हें चित्त ग्रंथि कहा जाता है। इस जाल के तार सरल नहीं है। चित्त में नाना प्रकार की विक्षिप्त वृत्तियों का उदय होता है। जब क्रिया कौशल अथवा भावना के प्रभाव या ज्ञान भक्ति की निष्ठा के कारण तीव्र तेज का आविर्भाव होता है, तब ये क्षुद्र क्षुद्र वक्र रश्मियां संयत होकर एक आकार धारण करती हैं। ग्रंथियां शिथिल होकर मुक्त हो जाती हैं। ग्रंथिहीन, जटिलता, कुटिलता हीन, वक्रताहीन एक सरल मार्ग खुल जाता है। इस शक्ति की धारा जहाँ पर्यवसित होती है, वही शून्य स्थान या हृदय आकाश है। समस्त शक्ति प्रवाह समाप्त हो जाने पर वायु की क्रिया निरुद्ध होती है और मन की क्रिया भी निरुद्ध होती है। यही है हृदय की स्थिति। यहाँ से मंत्र रूप में चैतन्य शक्ति उत्थित होकर भगवत धाम की ओर अग्रसर होती है। ऊर्ध्व गति की अवस्था यही है। मनुष्य की सभी वृत्तियाँ अंतर्मुखी होकर जहाँ शांत होती हैं, वही हृदय है। अगर जागृत भाव से अपने को प्रतिष्ठित रखा जाए तो मंत्र चैतन्य की उपलब्धि होती है। ओम शिव।